हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम जानते हैं रेडियो कॉपी के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि रेडियो एक ब्रॉडकास्ट मीडिया है। रेडियो एक इंस्ट्रूमेंट है जो सैटेलाइट के थ्रू हमारे पास मैसेज, न्यूज़, इंफॉर्मेशंस, परिचर्चाएं, कॉन्फ्रेंस, लाइव कमेंट्रीज, क्रिकेट कमेंट्रीज और कई इंटरटेनमेंट की चीज़ें लेकर आता है। रेडियो आजकल मोबाइल्स के अंदर भी हम सुन सकते हैं। एक चीपेस्ट मीडिया हो गया है। इसे हम कहीं भी अपने संग लेके जा सकते हैं। इसके लिए लाइट की जरूरत नहीं है और हम इसे काम करते हुए भी सुन सकते हैं। इसलिए रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो हमें इंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशंस के साथ साथ न्यूज़ अपग्रेड करता है और बहुत सारी चीज़ें हमें अवेलेबल कराता है। आज हम जानते हैं कि रेडियो पर जो कमर्शियल्स आते हैं उसकी कॉपी को कैसे डिज़ाइन किया जाता है और किन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे रेडियो कमर्शियल को बनाते समय। तो चूंकि रेडियो एक ऐसा मीडिया है जिसको कि हम देख नहीं सकते, जिसमें जो भी मैसेज आ रहा है हम सिर्फ सुन सकते हैं। यानी जब हम अपने ईयर्स को यूज़ करते हुए एक इमेजनरी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं तो हम उसे एक रेडियो कमर्शियल कहते हैं। रेडियो कमर्शियल्स के अंदर जो भी मैसेज होता है वो एक म्यूजिक और एक रिदमेटिक वे में होता है। बहुत सॉफ्ट वॉइस के अंदर इसको बोला जाता है अनाउंसर्स के द्वारा। तो इसको हम रेडियो कमर्शियल्स को हम अधिकतर जिंगल्स भी कहते हैं। सबसे पहले जो रेडियो कमर्शियल्स की शुरुआत हुई वो कोको कोला के एड से हुई थी और जो जिंगल्स बना था वो कोको कोला का बना था। तो हम जानते हैं रेडियो कॉपी के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि रेडियो एक सुनने वाला माध्यम है एक जिसे, तो जब हम इसे क्रिएटिव बनाते हैं, किसी भी रेडियो एड को क्रिएटिव बनाने के लिए उसमें कुछ चीज़ें या कुछ बेसिक एलिमेंट्स होने चाहिए। जैसे पहले हम कहेंगे कि वॉइस, क्योंकि ये सुना जा रहा है, इसमें वॉइस है, इसमें वर्ड्स हैं, इसमें म्यूजिक्स हैं और एक इसको क्रिएटिव बनाने के लिए, इसको इंटरटेनमेंट बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस पूरे रेडियो एड को हम एक स्टोरी या ड्रामा के फॉर्म में क्रिएट करते हैं। तो हम जानते हैं रेडियो एड कॉपी के बारे में। यहाँ आपको रेडियो एलिमेंट्स दिख रहे हैं जिसके अंदर है वॉइस, म्यूजिक, साउंड। ये साउंड्स हमारी बैकग्राउंड साउंड भी होती है जो एक एटमॉस्फेयर को डेवलप करती है और कुछ हम इसमें इफेक्ट्स भी डालते हैं, जैसे कि बादल का गरजना है या बारिश की बूंदें हैं, नल का टपकना है, बच्चे का रोना है। कुछ साउंड इफेक्ट्स हमें लाइब्रेरी से भी मिल जाते हैं। म्यूजिक इसके अंदर लाइव भी होता है और बैकग्राउंड म्यूजिक भी डाला जाता है, वॉइस होती है और वर्ड्स होते हैं। तो जब हम रेडियो कॉपी के लिए एड बनाते हैं, रेडियो कॉपी लिखते समय हमें कुछ गाइडलाइंस है जिनका कि बेसिकली ध्यान रखना चाहिए। इसको हम आगे पिक्चर फॉर्म में भी आपको समझाएंगे। पहला है कि इट पर्सनल। कस्टमर्स जब इसे सुने किसी भी रेडियो कॉपी को तो उसे लगे कि ये उसी के लिए बनाई गई है, उसके लिए व्यक्तिगत है, उसी के लिए बात की जा रही है, उसी से बात की जा रही है। You wake up the इंटरेक्टिव, मेक इट मेमोरेबल। रेडियो कॉपी हमेशा ऐसी होनी चाहिए जिसे आप याद रख सकें। इसके अंदर कभी भी कठिन शब्दों का, क्लिष्ट शब्दों का, मुहावरों का और लोकोक्तियों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। न्यूमेरिकल्स वैल्यूज का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ऐसे शब्द हों जो उपभोक्ता की भाषा के हों, उपभोक्ता के लोक जीवन के लोक शैली से लिए हुए शब्द हों जिसे कि उपभोक्ता समझ सके। और शब्दों का चयन बहुत ही सावधानी पूर्वक होना चाहिए, क्योंकि हमारी रेडियो कॉपी कुछ सेकंड्स की होती है, 30 सेकंड, 60 सेकंड्स। बहुत ज़्यादा लेंदी कॉपी है तो आप 60 सेकंड का भी 1 मिनट हो जाता है तो बहुत लेंदी हो जाती है और लेंदी कॉपी बोरिंग हो जाती है। तो हम टाइम का ध्यान रखेंगे और अपनी कॉपी को ऐसे बनाएंगे रेडियो कॉपी को जिसे कि हम याद रख सकें। इंक्लूड कॉल ऑफ एक्शन। हमारी रेडियो कॉपी के सारे वर्ड्स एक कॉल ऑफ एक्शन की तरफ इंडिकेट करने चाहिए। उसको उपभोक्ता को एक इनकरेज करना चाहिए कि वो उस कॉपी को सुने और उस कॉपी का उसके ऊपर इफेक्ट पड़े। जैसे कि हमने पहले आपको बताया है AIDA मॉडल, जिसमें बताया था कि वो अटेंशन दे, इंटरेस्ट ले और एंड में एक्शन के लिए वो मूव करे। क्रिएट इमेज ट्रांसफर। चूंकि रेडियो कॉपी वर्ड्स के द्वारा, म्यूजिक के द्वारा, साउंड इफेक्ट के द्वारा बनाई जा रही है तो ये उपभोक्ता के दिमाग में, सुनने वाले के दिमाग में
उस पूरे एड की इमेज को ट्रांसफर करने वाली कॉपी होनी चाहिए। और हम जानते हैं इसको पिक्चर्स के फॉर्म में, पिक्चर्स के फॉर्म में हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए बताया हमने कि पहला इसमें है ना म्यूजिक है, क्योंकि पहला डायलॉग्स होने चाहिए। तो डायलॉग्स होते हैं यानी जिसे हम वर्ड्स कह सकते हैं या वॉइस कह सकते हैं। दूसरा इसमें म्यूजिक आता है। डायलॉग्स को क्रिएटिव बनाने के लिए हम इसके अंदर म्यूजिक डालते हैं। सपोज एक सास और बहू का डायलॉग है और एक जन्म घुटी का डायलॉग है जिसमें एक बच्चा रो रहा है और सास कह रही है कि ये क्यों रो रहा है, इसको ग्राई वाटर दो या ये जन्म घुटी दो। तो म्यूजिक हमने जो है वो बच्चे के रोते हुए की वॉइस को डाला है, जिससे कि एक पूरा एटमोसफियर क्रिएट हो रहा है। एक अनाउंसमेंट, सास कह रही है, अनाउंसमेंट दे रही है कि आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए, इससे आपको रिलीफ आएगा। रेडियो कॉपी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए या और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए हम कुछ सेलिब्रिटीज को भी इसके अंदर शामिल करते हैं। जब सेलिब्रिटीज उस रेडियो कॉपी को बोलता है तब वो रेडियो कॉपी ज़्यादा इफेक्टिव, प्रभावशाली हमें दिखाई देती है या लोगों को उसके ऊपर ज़्यादा विश्वास जमता है। इसलिए सेलिब्रिटीज को लिया जाता है। तो सेलिब्रिटीज अनाउंसर्स की भी रेडियो कॉपी के अंदर होने चाहिए। तो 4 चीजें होनी चाहिए, म्यूजिक है, डायलॉग है, अनाउंसमेंट है और सेलिब्रिटीज अनाउंसर्स है। जब हम रेडियो कॉपी बनाते हैं तो रेडियो कॉपी के अंदर जो क्या उसको फायदा हो रहा है, क्या उसको सेल के थ्रू मिल रहा है, कहाँ से वो परचेज करेगा, कैसे परचेज करेगा, ये सारी जानकारी भी हम उसको रेडियो कॉपी के माध्यम से प्रोवाइड कराएं तो उसको ज़्यादा सुविधा होगी और वो ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट ले पाएगा। सेकेंड बात आती है कि हमारा जो रेडियो कॉपी होती है, जब हम उसकी स्क्रिप्ट लिखते हैं तो हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि वो कितने सेकंड की है, हमारा उपभोक्ता कौन है, कहाँ रहता है, उससे उससे किस लैंग्वेज का है, उससे हमें कैसे बात करनी है, उसके क्या रीति रिवाज हैं, उसके क्या फेस्टिवल्स हैं, उसकी क्या सोच है, उसकी क्या एजुकेशन है। हमें पूरा एक कस्टमर्स के बारे में एक नॉलेज होना चाहिए, तभी हम एक अच्छी रेडियो स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो जब हम एक रेडियो स्क्रिप्ट लिखते हैं तो हमें कुछ जनरल रूल्स मालूम होने चाहिए कि हम इसे पेज के सिर्फ वन साइड पर ही लिखें। जो भी बोले जाने वाले शब्द हैं कॉपी के अंदर वो अपर और लोअर केस में हम लिखें। क्योंकि रेडियो कॉपी को हम स्पॉट या कमर्शियल भी कहते हैं, तो हर पेज पर एक ही स्पॉट या एक ही कमर्शियल्स को हम लिखने की कोशिश करें। ये रेडियो स्क्रिप्ट को लिखते समय कुछ जनरल बातें हैं जिनका कि हमें, जब हम स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए। अब हम जानते हैं कि जो 30 सेकंड का कोई भी रेडियो स्पॉट या कमर्शियल्स होता है उसमें कम से कम हम 80 वर्ड्स लें, इससे ज़्यादा वर्ड्स ना लें। क्योंकि जो 30 सेकंड में अगर हम 80 वर्ड्स भी बोलते हैं तो वर्ड्स की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब वर्ड्स की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसकी प्रभावशालीता कम हो जाती है, उसका इफेक्टिवनेस कम हो जाता है, उपभोक्ता उसे सुनेगा नहीं, प्रोनाउंसिएशंस में भी प्रॉब्लम्स आती है। तो हम 30 सेकंड में 80 से ज़्यादा वर्ड्स को ना लें। अगर हम 15 सेकंड्स का बना रहे हैं, 30 से 40 वर्ड्स सफिशिएंट होते हैं। तो रेडियो कॉपी को लिखते समय हमें सेकंड के हिसाब से ही शब्द का चयन करना चाहिए। इसलिए रेडियो कॉपी लिखते समय शब्दों के चयन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है कि कम से कम हम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात कह पाएँ। क्योंकि जो हमारा रेडियो कमर्शियल्स है वो हमारा टाइम के ऊपर, उसका जो स्लॉट है वो टाइम स्लॉट कहलाता है। वो टाइम के ऊपर हमारा बेस होता है कि हम कितने सेकंड का अपना रेडियो एड बना रहे हैं। 15 सेकंड का है, 30 सेकंड का है, 60 सेकंड बहुत लेंथी हो जाता है। अगर हमारा रेडियो एड या रेडियो स्पॉट लेंथी हो जाता है तो वो बोरिंग हो जाता है, उसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट खत्म हो जाता है। तो हमें अपने रेडियो एड में टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि हम जो उपभोक्ता को सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, उसको जो शब्दों के द्वारा जो मैसेज, हम क्रिएटिव मैसेज दे रहे हैं, तो कम शब्दों में सारा सार वो सुनकर अपने ब्रेन में ग्रहण करे। इसलिए ये रेडियो स्पॉट के अंदर हम अपने मैसेज के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। हमारा जो मैसेज है वो इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। अब हम अपने इंफॉर्मेटिव के साथ साथ हमें अपने मैसेज को क्रिएटिव भी बनाएंगे। उसके अंदर हम अपना क्या नया आइडिया डाल रहे हैं, क्या नया क्रिएटिविटी डाल रहे हैं। हमें अपने रेडियो एड को डिफरेंट बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए
इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। हमारा जो रेडियो स्पॉट या कमर्शियल हो वो उपभोक्ता की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आए, प्रॉब्लम बढ़ाने वाला नहीं हो। उसको अपनी प्रॉब्लम का समाधान उस रेडियो स्पॉट के जरिए उसको मिलना चाहिए। इस चीज़ को, कुछ चीज़ों को मैंने पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश की है, क्योंकि जो पिक्चर है वो 100 शब्दों से ज़्यादा प्रभावशाली होती है और हमें याद रहती है। जब हम रेडियो बनाते हैं तो वो सिंपल होना चाहिए और अंगेजिंग होना चाहिए कि उपभोक्ता उसको सुनकर अंगेज रहे, बोर नहीं हो, सिंपल हो, उपभोक्ता की भाषा का हो। जैसे मैंने पहले भी बताया कि भाषा का चयन, शब्दों का चयन बहुत सावधानी पूर्वक हमें करना चाहिए। कुछ हम बता रहे हैं कि 5 स्टेप्स है जो हमारे इसको इफेक्टिव बना सकते हैं। जैसे पहला है कि भाई ऑथेंटिक, कहने वाला कौन है, ऑथेंटिक कौन है, हमारे बीबीसी से न्यूज़ आ रही है या कौन से चैनल से न्यूज़ आ रही है। ये बहुत ज़्यादा उपभोक्ता के अंदर विश्वास को बनाए रखने के लिए ऑथेंटिक होना बहुत ज़रूरी है। रेडियो कॉपी सिंपल होनी चाहिए, क्लिष्ट और कठिन नहीं होनी चाहिए। केयरफुली सेलेक्टेड फॉर्मेट और डिलीवरी इसकी करनी चाहिए हमें। हम जो रेडियो टेलीकास्ट कर रहे हैं उसका हमें फॉलो अप भी लेते रहना चाहिए, और जो मेजर सक्सेस है उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि क्या सक्सेस के पॉइंट्स हैं। अब हम जानते हैं 6 सीक्रेट्स ऑफ राइटिंग द परफेक्ट रेडियो एड स्क्रिप्ट। 6 वो चीजें जो एक रेडियो एड को परफेक्ट बनाती हैं। पहला है टेलर द मैसेज ऑफ योर ऑडियंस। You will need to make sure your radio ad script has the right tone, language, and personality to reach your particular audience. Second है write for the ear and the eye. Show empathy. Include a strong call of actions. ये चीज़ें हम अगर ध्यान रखते हैं तो हमारा रेडियो एड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनता है। एडेड एंड इंसेंटिव, अगर हम उसे कोई डिस्काउंट ऑफर, कोई बोनस, कुछ भी एक ऐसा इंसेंटिव उस अपने एड में डाल देते हैं तो जिससे वो ज़्यादा क्रिएटिव और इफेक्टिव हो जाता है। देन है कीप इट सिंपल। तो ये 6 पॉइंट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। हम वापस इन्हीं पॉइंट्स को और देखते हैं। डिफाइन व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। हमें ये चीज़ को डिफाइन करना जरूरी है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। उपभोक्ता को तुरंत समझ में आ जाए कि वो उपभोक्ता से हम क्या बात करना चाह रहे हैं। जैसे हमने कहा कि वो पर्सनल, कीप इट पर्सनल उपभोक्ता के लिए भी होना चाहिए। फोकसिंग ऑन द बेनिफिट, हमें अब जो कोई भी एड या रेडियो स्पॉट बेनिफिट्स दे रहा है उपभोक्ता को, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि रेडियो एड में टाइम लिमिट बहुत कम है। तो हमें उसे बढ़ा चढ़ाकर या उलझा कर नहीं, शब्दों का चयन नहीं करके एक सिंपल फॉर्म में उसको बेनिफिट्स बताने चाहिए कंज्यूमर को। बिल्डिंग ए स्टोरी दैट फ्लोज, अगर हमारा रेडियो एड में एक स्टोरी या कोई ड्रामा हम बना के उसको पेश करते हैं, रेडियो एड में अगर ये होता है तो उससे हमारी जो रेडियो कॉपी है या रेडियो एड है वो बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक हो जाता है, इंटरटेनमेंट हो जाता है, लोग बाग उसे सुनते हैं, याद रखते हैं, गुनगुनाते हैं, और उस पर एक उसके दिमाग में एक स्टोरी भी बन जाती है। क्रिएटिंग ए सिंपल एंड स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन, ये सारी चीज़ें हमें एक उपभोक्ता को कॉल ऑफ एक्शन की तरफ, स्ट्रॉन्ग कॉल ऑफ एक्शन की तरफ मोटिवेट करने वाली होनी चाहिए। तो ये हमने जाना कि एक रेडियो कॉपी को हम कैसे बनाएंगे और उसमें किन किन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। हम वापस आपसे डिस्कस करना चाहते हैं जो हमने सबसे शुरू में आपको बताया था, उसी पॉइंट पर हम वापस फोकस करते हैं आपका, एंड उसको रिपीट करके कीप इट पर्सनल। हम वापस रिवीजन कर रहे हैं। कीप इट पर्सनल, स्पीक टू लिसनर्स इंटरेस्ट, वेक अप द initiatives, make it memorable, include call to actions, create image transfer। ये पॉइंट्स आप रख लीजिए। इसके बाद आप इसको एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे से रेडियो एड कॉपी के बारे में लिख सकते हैं।